हम लोगों ने पहला पर्यावरण दिवस अपने इसी घाट पर मनाया था और उस दिन से हम लोगों ने यह प्रण लिया था कि हम लोग समय समय पर दाह नदी के विभिन्न घाटों पर जा करके इसकी सफाई का काम करेंगे। हम लोगों ने अपनी टीम बनाई और वो टीम बहुत एक्टिव होकर के कभी गढ़वा घाट पे, कभी रेणुआ घाट पे और ज़्यादातर हम लोग ये छठी घाट और गोवा घाट पे जाकर काम किया है। हम लोग ने बहुत ईमानदारी से काम किया, लेकिन हमारी टीम के अलावा वहाँ कोई भी नौजवान अगर मौजूद था उसने आगे के कोई सहयोग नहीं किया। आप पीछे देख सकते हैं, आप एक बार जरूर देखें कि पुल के नीचे जो इतने पूजा के सामान फेंके हुए, इतनी गंदगी फेंकी हुई है, इसको हम लोग एकदम साफ कर दिया था। एक भी गंदगी आपको पुल के नीचे नहीं दिखाई देती। अभी मेरे पास वीडियो है, मैं आपको देने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप पुनः देखिए कि इसकी क्या हालत हो रही है। और अभी भी कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ लोग बाइक से आते हैं और पुल के ऊपर से पूजा की सामग्री को फेंक के चले जाते हैं। दाह नदी जिसे सिवान की लाइफलाइन हम लोग मानते हैं, जीवनदायिनी नदी, लेकिन आज वो अपने जीवन को खुद ही रो रही है कि कोई मुझे बचा ले। हम लोग का अथक प्रयास है कि हम लोग इसमें समय समय पर काम करते हैं, इसे बचाने का काम करें, क्योंकि मैंने भी इसी नदी पर PhD किया था। उस समय मुझे 2009 में 32 मछली की प्रजातियाँ मिली थी और आज मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसमें 10-12 भी बची होंगी कि नहीं होंगी। कुछ मछलियाँ एक्सटिंक्ट हो गई होंगी, कुछ का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। और मेरी एक स्टूडेंट जिन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट, सना शमशाद ने बायोमेडिकल वेस्ट पे काम किया था, उसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे हॉस्पिटल के नाले आपके नदी में गिरते हैं और नदी की पानी में जो भी बैक्टीरिया पाया जा रहा है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस पानी में पूजा कर रहे हैं, यहाँ कपड़े धो रहे हैं, यहाँ अगर पास के गाँव के लोग अगर कोई भी काम कर रहे हैं और उनके किसी भी चीज़ में वो बैक्टीरिया अगर चला जा रहा है तो कितने हेवीली वो पॉल्यूटेड हो सकते हैं। और जिस तरीके से ये प्रशासन का ये काम है और ये इसको बचाना चाहिए क्योंकि शहर के लिए लाइफलाइन है, तो ये आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो कितना आप लोग को सहयोग मिल पा रहा है इसमें? प्रशासन का सहयोग मिलता तो आज ये हालत नहीं होती। प्रशासन थोड़ा बहुत हमें सहयोग करता है, क्योंकि जब हम उन्हें ये खबर करते हैं नगर परिषद को कि हम लोग सफाई पे जा रहे हैं, कम से कम गंदगी को कलेक्ट करने के लिए आप किसी को तो भेज दें, कभी कभी उन्होंने सहयोग किया है। लेकिन जब तक सिवान की जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक हमारे युवा वर्ग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम हमारे सर की तरफ आप एक बार कैमरा लें, प्रोफेसर रविनाथ पाठक सर रिटायर किए हुए इन्हें कम से कम 10 साल हो गए हैं और रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी जब समय मिलता है तो हम दाह नदी के पास आ जाते हैं। ये अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं उसी में हम लोग कुछ बचाने की कोशिश करें कि हमारे आने वाली जनरेशन को कुछ तो मिल जाए। एक मैसेज कि इस नदी को हमको बचाना है, युवा वर्ग इसमें लगे, हमारा सिवान का समाज लगे और प्रशासन हमारी मदद करे। मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि मेरी विद्या भवन की NSS की जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर रीता शर्मा, उनके साथ साथ हमारी पूजा तिवारी मैडम, ये दोनों और हम लोगों ने अपने NSS की बच्चियों के साथ मिलकर टाइम टू टाइम इस नदी की सफाई में योगदान दिया है। ये योगदान हमारे कॉलेज की तरफ से होता रहा है, कुछ चुनिंदा शिक्षिकाओं की तरफ से होता रहा है, लेकिन इसमें लार्ज स्केल पे काम करने की आवश्यकता है। आज भी हम सिर्फ ये देखने आए थे कि हमने जो 1 महीने पहले नदी की सफाई करने गई थी उसकी क्या हालत है, क्या दुर्गति है। पुनः हमारा अभियान समय समय पर चलता रहेगा और हमारी अभी तत्काल कोशिश है कि 18 को हमारी छुट्टी है गुड फ्राइडे के लिए, तो हम लोग पुनः यहाँ आए, हमारी जनता आए, कुछ युवा जो इसमें सहयोग देना चाहते हैं वो आए। और अगर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं तो मुझे एक ईमानदारी के साथ मुझे खुशी होगी कि मैंने अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ किया।